हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त सीए सुनील आप सबके सामने आया हूँ। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सब बहुत ही अच्छी हेल्थ में होंगे, आपके घर परिवार पे भी सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं ऐसी उम्मीद करके चल रहा हूँ और भगवान से प्रे करता हूँ जो अगर कोई किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम्स है तो वो जल्द ही रिकवरी कर लेंगे। सो दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल माई हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन। नाउ दोस्तों, अब एग्जाम का टाइम तो आ ही गया है। 5 जुलाई को अभी आईसीएआई ने बोल दिया है। ऑल्दो स्टिल देयर इज अ डिलेमा बहुत सारे लोगों में कि पेपर होंगे या पेपर नहीं होंगे। स्टिल अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं दिमाग में। सर सीबीएसई ने पेपर कैंसिल कर दिए, अब क्या होगा? सर क्या पेपर होंगे? क्या हमें पेपर देने चाहिए या हमें पेपर ना देके ऑप्ट आउट कर लेना चाहिए? क्या ऑप्ट आउट स्कीम आएगी या ऐसा होगा वैसा होगा? बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल हैं। तो बेटा जितने भी आपके मन में सवाल है, मैं आप सब बच्चों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। दोस्तों मैं ये चाहूंगा क्यों ना हम सब मिलकर एक कैंपेन का स्टार्ट करें। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि हम एग्जाम से बच सकते हैं या एग्जाम नहीं होने चाहिए। इनफैक्ट मैं तो बोलता हूं एग्जाम होंगे, क्योंकि बेटा सोचो, जो बच्चे ग्रुप 1 क्लियर कर चुके हैं, ग्रुप 2 में है, ग्रुप 2 वाले बेचारे एक ग्रुप अगर अभी नहीं हुआ, 6 महीने बाद हुआ, उनका आगे का सिस्टम अटक जाएगा। जो ग्रुप 1 देने वाले थे, मे भी बहुत सारे डायरेक्ट एंट्री स्कीम से होते हैं, तो उनकी आर्टिकलशिप पे इंपैक्ट आएगा। तो बड़े सारे केसेस है। स्पेशली मैं सीए फाइनल वालों की बात करूं, मान लो सीए फाइनल में किसी का एक ही ग्रुप बचा हुआ है जिसने जो उन्होंने सोचा था मई में देके क्लियर करके हम सीए बन जाएंगे, उन सबका सीए का डिग्री डिले हो रहा है। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। अगर आप पॉजिटिव साइड देखोगे तो नेगेटिव साइड्स भी हैं कि सर देयर इज अ लॉट ऑफ फियर कि हमारा कोविड हो सकता है। अगर हम कोविड पॉजिटिव बन गए तो क्या होगा सर? तो ऐसे करके बड़े सारे फियर्स भी हैं। तो देखो मैं हमेशा बोलता हूं कि यार देखो अपने को ना फियर से घबराना नहीं है। हाँ, कोविड इज अ वेरी सीरियस कंसर्न, मैं भी मानता हूं। इसीलिए मैं आप बच्चों के सामने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू लेकर आया हूं। मैं आप बच्चों के सामने कहता हूं एग्जाम हो, पक्का हो, बट वी डिमांड वैक्सीनेशन ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट। एट लीस्ट 1 डोज ऑफ वैक्सीनेशन बिफोर यू गो टू एग्जाम। ये जरूर होना चाहिए। अगर आप एक डोज ऑफ वैक्सीनेशन सबको दिलवाए और जितने फैकल्टीज वहां पर जो भी लोग हैं, जो भी उस पूरे प्रोसेस से जुड़े हुए हैं, उन सबको 1 डोज ऑफ वैक्सीनेशन लग जाए, देन आईसीएआई यस गो अहेड विद द एग्जामिनेशन। बिकॉज देखो आज की डेट में बच्चों को एग्जामिनेशन से कम डर है, बच्चों को ना कोविड से ज्यादा डर है। स्पेशली जिनके घरों में जब हम सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि ये जो अभी वेरिएंट आया था ये बहुत ज्यादा डेडली था। तो ये बहुत ज्यादा डेडली था। तो सर देखो सबको डर लगता है, सबको जान प्यारी है। तो मैं तो ये कहूंगा कि भाई एग्जाम हो जाए, अपने को एग्जाम से टेंशन नहीं है, बट हमारी लाइफ का सवाल है, लाइफ रिस्क का जो सवाल है उस पर क्वेश्चन है। तो उस पर मैं ये बोलूंगा कि भाई सबसे पहले सबको वैक्सीनेशन जरूर लगना चाहिए। तो दैट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू आईसीएआई, प्लीज सुनो, आप सबको वैक्सीनेट करवाओ, या आप करवाओ या आप उनको हेल्प करो किसी भी तरीके से। तो आप उन सबका अगर फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीनेशन हो जाता है, उसके बाद अगर एग्जाम में जाते हैं तो कोई टेंशन नहीं है। क्या मेरी बात समझ आई? हाँ सर, बात तो समझ आई। फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप बच्चों के लिए। दोस्तों अनअकैडमी आप बच्चों के लिए हर हफ्ते एवरी वीक ऑन वीक कॉम्बैट का अरेंजमेंट करता है। इस कॉम्बैट में आप सब बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हो। इट हैपेंस ऑन एवरी संडे एट 12 PM फॉर ऑल द सीए स्टूडेंट्स। सर फायदा? मैंने कहा बहुत फायदा है। पहली बात, अगर आप आते हो टॉप 3 रैंक पे तो आपको मिलेगा 1 ईयर का प्लस सब्सक्रिप्शन एब्सोल्युटली फ्री। अगर आप आते हो रैंक 4 टू 10 के बीच में तो आपको मिलेगी 75% स्कॉलरशिप ऑन द प्लस सब्सक्रिप्शन। 11 to 50th rank will get 50% and even 51 to 200 rank will get 25% स्कॉलरशिप। बच्चों ये आप सबके लिए बहुत ही अमेजिंग है अपना अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने का तरीका। सर एकदम फ्री रजिस्ट्रेशन है, आपने रेफरल कोड यूज करना है CA सुनील। जब आप अनअकैडमी पे इसको जाकर अनलॉक करना चाहेंगे तो अनलॉक के लिए आपको यूज करना है CA सुनील का कोड। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। कॉम्बैट बेटा इंग्लिश में भी अवेलेबल है और ये लाइव होता है, आपको लाइव पार्टिसिपेट करना है। तो ये अब की बार है इस संडे सीए इंटरमीडिएट के एस्पिरेंट्स के लिए। इन 1 week it happens for CA foundation, another week CA inter.
सो इस संडे आपके लिए है सीए इंटरमीडिएट वाले बच्चों के लिए, तो जल्दी जल्दी से एनरोल कर लो। सीए सुनील का रेफरल कोड है जो आपने यूज करना है एंड मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये बात समझ आई है तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, स्टार्ट दिस कैंपेन, स्टार्ट दिस कैंपेन राइट नाउ। आईसीएआई को रिक्वेस्ट लेटर्स आप भेज सकते हैं, आप उन्हें ईमेल भेज सकते हैं, आप उन्हें रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई देखो, वी आर रेडी टू गिव द एग्जाम्स बट एटलीस्ट 1 डोज ऑफ वैक्सीनेशन शुड बी देयर। सबको 1 डोज ऑफ वैक्सीनेशन लगा होना चाहिए। और मैं आप बच्चों से भी बोलूंगा, बेटा आप बच्चे भी ना पढ़ाई पे फोकस करो, ये सब चीजें छोड़ दो, पेपर होंगे नहीं होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, सब चीजें छोड़ दो। जो होगा दैट इज गोइंग टू हैपन, जो आईसीआई डिसाइड करेगा। बट अभी अपन लोग हमारे हाथ में जो है हम उस पर तो फोकस करें, जो हमारे हाथ में ही नहीं है हम उसके ऊपर अगर कॉन्सेंट्रेट करते रहेंगे तो बेटा आप और आप बच्चे अपना टाइम को डिसयूटिलाइज कर रहे हो, नेगेटिविटी सराउंड कर रहे हो। इन सबसे बचने के लिए आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। देखो भाई, पढ़ाई जितनी करोगे कोई वेस्ट नहीं जानी। मैं कहता हूं चलो एक बार को पेपर नहीं भी हुए बट स्टिल यू हैव टू वरी स्टडी। जो अभी पढ़ाई करोगे वेस्ट थोड़ी होगी, पेपर बाद में भी होंगे, होंगे तो सही ना, ऐसा तो नहीं है पेपर नहीं देने पेपर से बच गए आप, ऐसा तो होने नहीं वाला। तो बेटा जब तक पेपर नहीं दोगे पास तो होगे नहीं, ये 12th वाला तो है नहीं कि सेल्फ असेसमेंट पर कर देंगे, 10th वाला तो है नहीं। तो बेटा आपको तो पेपर देने पड़ेंगे, पेपर देने पड़ेंगे, पेपर देने के लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो अपनी पढ़ाई मत हैम्पर करो, कंटिन्यू योर स्टडीज, कंटिन्यू योर स्टडीज। और साथ साथ अपने एंड से कोशिश करते रहो कि आप अपने एंड पर अपनी वैक्सीनेशन को जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करो, जितना जल्दी हो सके अपनी वैक्सीनेशन वाले पार्ट पर काम करो, राइट। चलो बच्चों, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको मेरा ये मैसेज समझ में आया होगा। अपने कमेंट जरूर मेरे साथ शेयर करें, व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस। ऑलराइट, चलिए बच्चों, थैंक यू, बाय बाय।